जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को सोमवार को अजमेर टाडा कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया, लेकिन सीबीआई द्वारा टाडा कोर्ट लाए गए टुंडा की सोमवार को भी सुनवाई नहीं हो सकी। टाडा कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख पेशी निर्धारित की है। सीबीआई ने आज अदालत से टुंडा के सहयोगी इरफान के लिए प्रोडक्शन वारंट की मांग की। सीबीआई द्वारा लगाई गई प्रोडक्शन वारंट की अर्जी पर अदालत अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी। हम आपको बता दें कि जयपुर ब्लास्ट सहित समझौता एक्सप्रेस में हुए बम धमाकों के मास्टरमाइंड आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से टाडा कोर्ट अजमेर लाने में सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। वहीं एक आतंकी की सुरक्षा के लिए अनेक सुरक्षा बल जवान तैनात करने पड़ते हैं। बावजूद इसके टुंडा की तारीख पेशी पर सुनवाई नहीं हो पाती। गत 9 दिसंबर 2014 को भी भारी सुरक्षा के बीच टुंडा को पेशी पर अजमेर लाया गया, लेकिन अगली तारीख लेकर फिर से सुरक्षा बल दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज भी ठीक वैसा ही हुआ। जयपुर ब्लास्ट मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होने के चलते आज भी टुंडा की फाइल अजमेर की टाडा कोर्ट को नहीं मिल सकी। फाइल नहीं मिल पाने के चलते अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर नियत कर दी। सीबीआई द्वारा इस मामले में नियुक्त किए गए स्पेशल प्रोसिक्यूटर JS शर्मा अदालत में पेश हुए। सीरियल ब्लास्ट का केस है जिसमें अलग अलग ट्रेनों में अलग अलग ब्लास्ट हुए थे और 2001 में ये पहले मुकदमा चला था इस कोर्ट में, टाडा कोर्ट में। 15 लोगों को इस टाडा कोर्ट से सजा हुई थी। जज साहब ने यहाँ पे पिछली बार भी बहुत लंबी डेट दी थी और अभी भी बहुत लंबी डेट दी है कि वहाँ से जेल से लाना सरकार के लिए भारी पड़ता है, इसलिए बहुत लंबी डेट दी है। पहले भी लंबी डेट दी थी, अभी भी सितंबर की डेट दी है और जज साहब ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट से पहले फाइल आ जाती है, वहाँ फैसला हो जाता है, तो यहाँ पे भी जो है पहले भी वो ट्रायल उसकी हो सकती है। क्या डेट दी? 29 सितंबर। सीबीआई द्वारा इस मामले में टुंडा के सहयोगी और भगोड़ा घोषित किए जा चुके आतंकी इरफान का भी अदालत से प्रोटेक्शन वारंट मांगा गया। इरफान को पिछले दिनों दिल्ली पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया था। इरफान मामले में सीबीआई की अर्जी पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी। इरफान अहमद कहीं नेपाल बॉर्डर पे अरेस्ट हुआ था कोई दिल्ली के केस में। उस केस में दिल्ली पुलिस ने उसको कस्टडी में लिया और अभी वो तिहाड़ जेल में है और वो इस केस का एक्यूज है। इसमें भगोड़ा है, वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उसको प्रोड्यूस इस केस में लेने के लिए हमने एक 19 तारीख को एप्लीकेशन लगाई थी कोर्ट के सामने कि साहब इसको हमें इस केस की कस्टडी में इस केस में लेने के लिए प्रोटेक्शन वारंट दिया जाए। उसकी एप्लीकेशन की आज हियरिंग थी। जज साहब ने उसके बारे में सुना और उसकी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जो है उसके भगोड़ा घोषित करने की फाइल तलब करके कल उसकी तारीख रखी है।